देश अमृत काल मना रहा है इस समय, और पूरे देश में जो आज़ादी के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया है, ऐसे अनसंग हीरोज जिनको पिछली जो सरकारें थी जो उनको भूल गई थी, तो ऐसे शहीदों को हर गांव का, ऐसा मानना है हम सब लोगों का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि जो पूरे देश के प्रत्येक हिस्से से भारत के लोगों ने अपना संघर्ष और बलिदान आज़ादी की लड़ाई में दिया है, तो उन शहीदों के गांव से और जो भारत के प्रत्येक गांव है वहां से मिट्टी एकत्रित करके और इसको सब जगह से दिल्ली भेजा जाएगा, और इसी के रेफरेंस में एक अमृत वाटिका का भी निर्माण हो रहा है। तो अपने देश की एकता को एक सूत्र में पिरो करके अपने उन नायकों को जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हम सब लोगों के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, उन सबको याद करते हुए उनकी स्मृतियों में, और इस तरह से पूरा भारत की जो मिट्टी है वो एक सूत्र में इसके लोग बन सकें, इन सब चीज़ों को लेकर के हम सब लोग मेरा माटी मेरा देश का कार्यक्रम मना रहे हैं इस अमृत काल में। अच्छा, आपकी सरकार जो है काफ़ी मीडिया में चल रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, संगठन में बदलाव होने वाला है। हमारे यहाँ के एक विधायक जी हैं, आपके इस समय सहयोगी हैं और मंत्री पद के लिए काफ़ी ललायित हैं, और नवरात्र में ये था चर्चा कि मंत्री बनेंगे, लेकिन अभी वो भी नहीं पड़ी आई। क्या क्यों उनको इतना टाइम दिया जा रहा है? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, कैसे होगा, ये सब केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का फैसला है। ये एक भारतीय जनता पार्टी एक पद्धति से चलने वाली पार्टी है। इसका जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो सब मिल करके केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व तय करता है। केंद्र की तरफ से तो उनको हरी झंडी मिल गई है, क्या जोगी जी की तरफ से नहीं मिल पा रही है? नहीं, देखिए क्या है, ये सब आपकी जो बातें इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। बाकी आप पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपको अधिकार है, लेकिन हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं। वर्तमान में इस समय पश्चिमी यूपी में आप किस लोकसभा के प्रभारी हैं, किस लोकसभा सीट के प्रभारी? नहीं, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संगठन का भारतीय जनता पार्टी जी का प्रभारी हूँ। महामंत्री होने के नाते सभी जो महामंत्री होते हैं वो एक एक क्षेत्र के प्रभारी। वहाँ इस समय आजम खां का फैक्टर सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। मुरादाबाद सीट आपके हिस्से में रही नहीं है, पिछली बार आप हार चुके थे, सहारनपुर आप हार चुके थे, अमरोहा हार चुके थे, ये सारी सीटें पश्चिमी यूपी में पड़ती हैं। पश्चिमी यूपी के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी की कौन सी ऐसी रणनीति है जो इन सीटों पर फतह किया जा सके? देखिए, अभी आपकी बात ठीक है कि कुछ सीटों पर वहाँ पर लोकसभा में हमें सफलता नहीं मिल पाई थी, और उसके लिए हम सब लोग लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखेंगे कि पिछली बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, और पूरे देश के पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे थे कि ये बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट और बड़ा स्ट्रॉन्ग गठबंधन है, और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर मतलब लगभग साफ हो जाएगी। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास में सबसे ज़्यादा 50% से ज़्यादा वोट जो इसके पहले किसी और पार्टी को इधर आपातकाल के बाद नहीं मिले थे, वो प्राप्त करते हुए और प्रदेश में एक बहुत अच्छा सीटों से बहुमत हासिल किया था। पश्चिम की जिन सीटों की बात आप कर रहे थे, उन सब में एक तो हम लोगों ने बूथ स्तर पर बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की है, और उसका और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में हम सब लोग लगातार वहां पर पार्टी का उत्थान भी हो रहा है। और अभी नगर पालिका के चुनाव में हम लोगों ने ऐतिहासिक विजय, आज तक इतनी बड़ी विजय प्राप्त नहीं हुई थी, पूरे प्रदेश की भी ये बात है, लेकिन पश्चिम में भी हमने बहुत कॉन्सिडरेबल विजय दर्ज की है। ये उसका एक मतलब मेयर के चुनाव को देखा जाए, जो आप जिन सफलता की बात कर रहे हैं, तो ये सफलता 2012 में भी रही है, 2017 में भी रही है। मेयर के चुनाव में हमेशा भारतीय जनता पार्टी शीर्ष पे रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये कोई बहुत जैसे नई चीज नहीं हुई है पश्चिमी यूपी में। आप मेरे भाई हैं, फिर भी आपकी जानकारी को मैं समृद्ध करना चाहता हूँ जी। पिछली 4 मेयर की सीटें हैं जी, जिसमें पिछली बार हम सिर्फ 2 मेयर की सीटें जीते थे, मेरठ और सहारनपुर की सीट जी। मैं ऑल ओवर यूपी की बात कर रहा हूँ। मैं आपने पश्चिम की बात की तो इस बार मेरठ की सीटों पर अलग से हमने विजय प्राप्त की है, और इसके अलावा नगर पालिकाओं में भी, नगर पंचायतों में भी हम लोगों ने बहुत कॉन्सिडरेबल मार्जिन से। अच्छा, आपने ओम प्रकाश राजभर जी से गठबंधन किया, निषाद पार्टी से आपका गठबंधन है, अनुप्रिया पटेल जी से गठबंधन है, जाट बेल्ट जहां की आप प्रभारी बनाए गए हैं, और जाटों के इस समय सबसे बड़े नेता जो कहे जाते हैं जयंत चौधरी जी, उनसे भी सुगबुगाहट चल रही है, क्या वो भी गठबंधन में आएंगे क्या?
मैंने आपको पहले ही कहा बहुत विनम्रता के साथ कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, मंत्रिमंडल विस्तार, ये सब हमारे केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होता है। पार्टी का एक मैकेनिज्म है, ये किसी परिवार द्वारा चलने वाली पार्टी नहीं है कि अखिलेश जी बैठे और डिसाइड कर लिए कि फलाने को बना देंगे। एक पूरी कमेटी है दिल्ली में, वो बैठती है, केंद्रीय जो चुनाव समिति है, केंद्रीय जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारा नेतृत्व है। तो ये कौन आएगा नहीं जाएगा, ये टोटल फैसला उनका है। रही बात दूसरी जो आप बोल रहे थे, तो देखिए ये तो आपको तारीफ करनी चाहिए कि पिछड़े वर्ग के इतने सारे नेताओं का गुलदस्ता भारतीय जनता पार्टी बनाकर रखती है, और ये हम सब लोगों का एक भाव है कि इतने लंबे समय तक सम्मान के साथ हम अपने सहयोगियों को रखते हैं। वहीं अभी देखिए घमंडिया गठबंधन में अभी अखिलेश जी चिरकुट बोल रहे हैं कांग्रेस वालों को, और कांग्रेस वाले इनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो असंसदीय भाषाओं का लगातार आदान प्रदान घमंडिया गठबंधन में जारी है। असंसदीय भाषाओं का प्रयोग करने वाले नेता तो इस समय आपके साथ कुछ दिन पहले गठबंधन में शामिल हुए हैं, बहुत सारे उनके असंसदीय बयान है। ऐसा कुछ नहीं है। जो अपनी पार्टी हेड ऑफ स्टेट है घमंडिया के, जो दो बड़े लोग कमलनाथ जी और अखिलेश जी, और दोनों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर कीचड़ फेंकने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। यही बताता है, सुनिए, पूत के पांव पालने में दिखने लगते हैं। यही बताता है जो अपनी पार्टी नहीं चला पा रहे हैं वो देश प्रदेश क्या। ओम प्रकाश राजभर तो आपको मंदिर में घंटी बजवाने के लिए बोल रहे थे, उस पर क्या बोलेंगे? उनको साथ लेके चल रहे हैं। देखिए मेरे कहने का मतलब है, सारे लोग आज